ओम शांति। हमेशा कहा जाता है बीती को विसार आगे की सुध लो, क्योंकि कोई कोई मनुष्य बीती हुई बातों का बहुत सिमरन करते, अच्छी बातों का कम और खराब बातों का ज़्यादा। क्योंकि जीवन में हम देखते हैं दुख सुख हार जीत फूल कांटे, ये सब कुछ हमें पास करना पड़ता है। तो अच्छी बातों को याद करने के बजाय वो बुरी बातों को याद करते हैं। जब हमें कांटे लगे तभी भी दर्द हुआ, अभी कांटों को याद करते हैं फिर भी दर्द होता है। उसके बजाय अगर हम अच्छी बातों को याद करते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है वो अच्छी बन जाती है। परंतु किसी किसी को भूतकाल में विचरना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो सदैव बीती हुई बातों को सोचते रहते हैं और बीती हुई बातों को सोचते हुए वो वर्तमान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में देखा जावे जो बीत गया, भूतकाल को फिनिश करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा हम रास्ते पर से चल रहे हैं, हम एक कदम आगे रखते हैं, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे का कदम जो मेरा ज़मीन को चिपका पड़ा है उसको उठाना ज़रूर पड़ेगा। अगर पीछे के कदम को मैं नहीं उठाएगी तो एक कदम आगे रखने से मैं कोई आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसी प्रकार अगर मुझे जीवन में कुछ नया करना है तो जो भी बीत गया है उसको फुल स्टॉप लगा करके मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमेशा दो प्रकार के भूत होते हैं। आपको मालूम होगा कि जो दिवंगत आत्माएं हैं, चली गई है शरीर छोड़ करके, उनको भूत आत्मा कहा जाता है। भूत आत्माएं बिगर शरीर भटकती हैं और उनसे लोग डरते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भूतकाल है, काल की जब स्मृति आती है तो मनुष्य क्या करते हैं, शरीर तो हमारा भूतकाल में नहीं जाता है, बिगर शरीर आत्मा उस भूतकाल में जाके भटकती है। तो उससे क्या होता है, जैसा भूत से डर लगता है, भूत को देख के दुख होता है, वैसा ही भूतकाल में विचरण करने वाले भी कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों भी भूत बड़े खतरनाक है। भूत आत्मा भी खतरनाक है और जो बीत गया वो भी बड़ा खतरनाक है। हमेशा हमें आगे की सुध लेनी चाहिए, हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। आपको मालूम होगा भूतकाल का कोई घड़ी घड़ी वर्णन करता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इसको मरे हुए मुर्दे उखाड़ने की बहुत आदत पड़ी हुई है। अभी आप ही मेरे को बताइए, मुर्दे को जब उखाड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बदबुएं के बिगर और तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जो व्यक्ति बीती हुई बातों को घड़ी घड़ी याद करते हैं तो बदबुई वाली वातावरण बना देते हैं। तो उसके नज़दीक आना कोई नहीं चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है। तो इसीलिए हमें मरे हुए मुर्दों को उखाड़ना नहीं है, परंतु हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारे लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना है और लक्ष्य को ऊंचा रखते हुए उस लक्ष्य की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है। कोई बहुत गप्पे मारते हैं, कहते हैं हमारा दादा ऐसा था, हमारा बाप ऐसा था, हमारा परदादा ऐसा था, उनकी बड़ी महिमा करते रहते हैं। वो क्या था उसके ऊपर हमारी कीमत नहीं होती है, वर्तमान मैं क्या हूँ इसके ऊपर हमारी कीमत होती है। कहा जाता है दूसरों की जूती में पैर डालने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी जूती में पैर डालो, अर्थात आप खुद कुछ करके बताओ। तो आप बीती हुई बातों को याद करने के बजाय आप ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो
जब जो आपका वर्तमान जब भूतकाल बन जावे तो अनेक आत्माएं आपके भूतकाल से प्रेरणा ले सके, ऐसे कर्म करने की आवश्यकता है, ना कि भूतकाल को बैठ के याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है, कोई कोई क्या कहते हैं, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, समय आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, समय अच्छा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। समय कभी भी अच्छा या खराब नहीं होता है, हमको ही अच्छा बनना है। जब हमारे जीवन में ये लक्ष्य रहता है कि मुझे अच्छा बनना है, तब हम अपने को अच्छा बना सकते हैं। समय को दोष देने से कुछ नहीं हो सकता है। समय को हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, समय को हम सफल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप गीता के सार को हमेशा याद रखिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा है। तो ना भूतकाल को पीछे मुड़ के देखिए और ना भविष्य काल की ज़्यादा फिक्र कीजिए, परंतु जो वर्तमान काल है उसको सफल करते हुए अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाइए। यही परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान दे के हमें समझ देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जिससे हमारा जीवन सदा के लिए सुखी और शांत बन जाता है। आपको मालूम होगा जो दुकानदार होते हैं वो सारा सामान कभी भी दुकान में नहीं रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, परंतु उनके पास एक ये लक्ष्य होता है कि हमने जिस स्टोर में सामान रखा है उसको बीच बीच में जाके हमें उसकी देखरेख भी करनी है और उसकी सफाई भी करनी। अगर समझो कोई दुकानदार जिसने अपना स्टॉक सारा स्टोर में नीचे गोडाउन में रखा हुआ है, वो कभी भी उस गोडाउन में जाता नहीं है, तो क्या होगा, उसमें से बदबू आएगी। वो जाकर के देख के क्या करता है, जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनको निकाल देता है और जो काम की चीज़ें हैं उनको रखता है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य आत्माओं की बुद्धि जो है उसमें हर बात की स्टोर होता है, हर बातें वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो जैसा दुकानदार अपने गोडाउन को बीच बीच में जा कर के साफ करने का लक्ष्य रखता है, उसी प्रकार हम मनुष्य आत्माओं को भी ये ध्यान रखना है कि हमें बीच बीच में एकांत में बैठ कर के अपनी बुद्धि, जिसके अंदर अनेक बातें भरी पड़ी है, मन में जो अनेक बातें भरी पड़ी है, उसको चेक करना है कि उसमें कोई बदबू देने वाली बातें, विकारों के अधीन होकर के किए हुए कोई ऐसे कर्म, कोई ऐसे संकल्प या कोई ऐसे बोल तो नहीं पड़े हुए, कोई ऐसे खराब अनुभव तो हमारे बुद्धि में नहीं पड़े हुए हैं जिसके कारण उसमें से बदबू पैदा हो। अगर हम अपने बुद्धि रूपी स्टोर में अच्छी बातें रखेंगे तो क्या होगा, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और लोग भी हमारे पास अच्छा माल लेने के लिए आएंगे। तो इसीलिए खुद की चेकिंग हमेशा कहा जाता है, चेकिंग करने से ही आप जीवन में चेंज ला सकते हैं। अगर हम खुद को टाइम दे करके अपनी चेकिंग नहीं करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए परमात्मा पिता हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि आप सारा दिन औरों के साथ तो बातें करते हो, परंतु कभी खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी अपने साथ भी बात करके देखो कि मैं क्या हूँ। तो जब हम अपने साथ बातें करने सीख जाते हैं, जब खुद को चेक करना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है। और हमारा चेंज देख के कहा जाता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे, तो और भी हमारे से श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं। जब और हमारे से श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं तो उसका भी आशीर्वाद हम सबको मिलता है और उस आशीर्वाद से हमारी जीवन और भी सुखकर होती जाती है। ओम शांति।